हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू इंटरसेक्शंस ऑफ टू सर्कल्स के क्वेश्चंस। और बच्चों, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points of intersections of circles x square plus y square plus 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and x square plus y square plus 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and through the point 1 2। तो बच्चों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और बच्चों, यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है और बच्चों साथ में ही इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो बच्चों, अगर इस कंडीशन का, इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बनाऊं तो बच्चों ये हमें जो दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो बच्चों इससे रिलेटेड जो सर्कल है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो बच्चों मान लो कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है पहली वाली, उसका जो सर्कल है वो ये वाला है फर्स्ट। ओके, और बच्चों जो सेकंड हमारी इक्वेशन है सर्कल की, उसका जो सर्कल है वो ये सेकंड सर्कल है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों सर्कल्स के टू इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला और बच्चों ये वाला। ठीक है, ये वाला बच्चों जो पॉइंट है इसको हम नेम देते हैं, ये बच्चों A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x1 y1। और बच्चों सिमिलरली ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम लेट कर लेते हैं B और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x2 y2। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सर्कल होगा जिसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया है। हमने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और बच्चों साथ में ही हमें ये भी गिवन है कि ये सर्कल इस पॉइंट 1 2 से भी पास कर रहा है। अगर बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट 1 2 हमारा P है तो बच्चों हम मान लेते हैं कि P कहीं यहाँ पर है और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 2 है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अगर इस P पॉइंट को हम रब कर देते हैं तो बच्चों जो हमने अभी पीछे इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था फैमिली ऑफ सर्कल, तो बच्चों वहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बनी थी। सबसे पहले बच्चों हम उस कंडीशन का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और बच्चों उसके बाद में इस पॉइंट वाली कंडीशन को हम यहाँ पर पिक करेंगे। तो बच्चों हम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है कि जो इक्वेशंस हमें गिवन है सर्कल की उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल। और बच्चों में पता है कि सर्कल की इक्वेशन को हम S और S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने वही करना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ S, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस 2x एंड प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों। और बच्चों सेकंड सर्कल की इक्वेशन को मैं S डैश मान लेता हूं, S डैश दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों। अब बच्चों हमने सर्कल की गिवन इक्वेशन को लेट किया है 1 and 2। और बच्चों जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल की इक्वेशन, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर कोई सर्कल इन टू इक्वेशंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है तो बच्चों उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या बनती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through intersection of equations 1 and 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने यहाँ पर लिखनी है जो कि पास कर रही है इंटरसेक्शंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों जो हमने अभी पीछे केस पढ़ा था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो बच्चों वहाँ पर क्या था, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर we know s plus k s dash this is equal to 0 where k belongs to real number, okay, and k not equal to -1। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हम इस कंडीशन में s और s डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा इम्प्लाइज, अगर बच्चों हम यहाँ पर s की वैल्यू को पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7। उसके बाद बच्चों यहाँ पर k है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रहने देते हैं k, ओके। उसके बाद बच्चों हम s डैश की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बच्चों s डैश की हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है इस s की, वही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर भी कि इक्वेशन नंबर 2 में भी जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन है, जो ये वैल्यू है, इसको हमने s डैश की प्लेस पर पुट करना है। तो बच्चों ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो बच्चों यही हमारी सर्कल की इक्वेशन है, ओके, यही हमारी सर्कल की इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। लेकिन बच्चों यहाँ हमें बोला गया है कि ये जो सर्कल है, जैसे कि यहाँ पर हमने कंडीशन बनाई थी कि ये दो सर्कल है, इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। और बच्चों ये सर्कल साथ में ही साइमल्टेनियसली एक पॉइंट P जिसको हमने लेट किया था 1 2 से पास कर रहा है। तो अगर बच्चों कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर किसी पॉइंट से पास करती है तो बच्चों हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट का एब्सिसा हम x की प्लेस पर पुट करते हैं उस इक्वेशन में, और बच्चों ऑर्डिनेट हम y की प्लेस पर पुट करते हैं उस इक्वेशन में। जैसे कि बच्चों आपको मैंने पिछली वीडियोस में इस सर्कल चैप्टर की बताया था, तो बच्चों वहाँ पर हमने यही करना है। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई। और बच्चों ये जो सर्कल की इक्वेशन बनी है ये इस बड़े सारे जो सर्कल है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था इसकी इक्वेशन है। मतलब कि ये बच्चों जो इक्वेशन नंबर 3 है वो इस सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 3 में इस पॉइंट की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेयर इक्वेशन 3 passing through 1 2 point 1 2। ओके बच्चों, जब बच्चों इक्वेशन नंबर 3 इस पॉइंट 1 2 से पास करेगी तो बच्चों उस वक्त हमारी कंडीशन देखो क्या बनेगी, हमने x की प्लेस पर 1 पुट करना है और बच्चों y की प्लेस पर 2 पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 1 मल्टीप्लाई में एंड प्लस 3 2 माइनस 7, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसको हम ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर लेंगे, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास है प्लस के को बच्चों हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। और बच्चों उसके बाद इस ब्रेसेस में x और y की प्लेस पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 1 माइनस 2 2 माइनस 1। और बच्चों हमने इस ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों हम इन सारी वैल्यूज को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 2 6 माइनस 7 एज इट इज। उसके बाद बच्चों प्लस के है हमारे यहाँ पर, तो बच्चों इसको हम एज इट इज यहाँ पर रहने देंगे।
और बच्चों यहाँ पर जो ब्रेसिस है इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 एंड माइनस 1। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा 1 4 5 5 2 7। तो बच्चों इतना पार्ट हमारा बन गया 7 और बच्चों यहाँ पर है -7, मतलब कि 7 प्लस और 7 प्लस का है और -7 का आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच गया 6। ओके, और बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर है प्लस के और बच्चों देखो ब्रेसिस के देखो क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, 4 से -4 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर बच गया 3 और बच्चों बाहर है के, तो बच्चों ये हमारा मल्टीप्लाई बन के होके बन जाएगा 3k। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों, अगर हम 6 को ट्रांसफर करते हैं इन राइट हैंड साइड तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -6 और बच्चों यहाँ से हमारे पास देखो k की वैल्यू देखो क्या आएगी -6/3, दिस इज इक्वल टू -2। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो -2 आई है। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 में k की प्लेस पर हमने -2 पुट कर देना है और इसको फर्दर सॉल्व करना है और बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी। ओके, तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास k की वैल्यू आई थी -2, तो बच्चों उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, k की वैल्यू हमारे पास आई थी -2। अब बच्चों हमने क्या करना है कि k की वैल्यू -2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुटिंग k इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ओके, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें x² प्लस y², ओके, एंड प्लस 2x प्लस 3y -7। इस बच्चों ब्रेसिस को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, ओपन ब्रेसिस करके। तो बच्चों ये हमारा बनेगा, यहाँ पर बच्चों मैं पुट करूँगा -2, तो देखो बच्चों k की प्लेस पर मैं पुट करूँगा -2। तो बच्चों मैं एक बार कर देता हूँ, बाद में इसको ओपन कर दूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैंने -2 पुट कर दिया और बच्चों यहाँ पर भी हम इस जो वैल्यू है ब्रेसिस के अंदर इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x - 2y -1 = 0। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये बच्चों हमारा बनेगा x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y -7 एज इट इज। ओके, अब बच्चों इस -2 को इस ब्रेसिस के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -2x² -2y² -2 प्लस 3x -6x -2 -2y माइनस प्लस 4y -2 -1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम जो हमारे पास टर्म्स कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर है x² और बच्चों यहाँ पर है -2x², मतलब कि -x²। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है प्लस y² और बच्चों यहाँ पर है -2y² मीन्स -y²। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है प्लस 2x और बच्चों यहाँ पर है -6x मीन्स -4x। ओके, प्लस 3y प्लस 4y 3 4 7 प्लस 7y। उसके बाद बच्चों -7 प्लस 2 -5। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बच्चों देखो मैंने आपको ये बोला था कि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन थी, लेकिन बच्चों अगर हमारे पास ये पॉइंट नहीं गिवन होता, मतलब कि ये जो लाइन हमें यहाँ पर लिखी गई है कि थ्रू द पॉइंट 1 2, कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है इस पॉइंट से पास कर रही है, अगर बच्चों ये लाइन नहीं होती कि इस पॉइंट से पास कर रही है, सिर्फ यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन होता, तो बच्चों यही जो इक्वेशन नंबर 3 है यही रिक्वायर्ड आंसर होता, क्योंकि बच्चों यही सर्कल की इक्वेशन होती जो जनरल फॉर्म होती। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो सर्कल की इक्वेशन बन रही है हमारी वो बच्चों इस पॉइंट से भी पास कर रही है साइमल्टेनियसली, मतलब कि वो इन दोनों सर्कल के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है A और B इससे भी पास कर रही है और बच्चों उसी वक्त
ये एक P पॉइंट जो हमने लेट किया था 1 2 इसके कोऑर्डिनेट्स है उससे भी पास कर रही है। तो बच्चों अगर ऐसा केस आता है तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होगी। तो बच्चों हमने अब क्या करना होगा, अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि हमें पॉइंट वाला केस भी सॉल्व करना होगा। और बच्चों जब हमने पॉइंट वाला केस सॉल्व किया तो बच्चों हमने क्या किया कि एब्सिसा को हमने x की प्लेस पर पुट कर दिया इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, और बच्चों ऑर्डिनेट को हमने y की प्लेस पर पुट कर दिया। तो बच्चों जब हमने पुट किया तो बच्चों सॉल्व करने के बाद तो बच्चों हमारे पास जो कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड वो ऐसी बनी। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारी सर्कल की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन गई है। लेकिन बच्चों हम चाहे तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम माइनस निकाल लें। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ से हम माइनस निकाल लेते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर आ जाएगा बोर्ड में तो आप कर लेना। अगर बच्चों मैं यहाँ से माइनस निकाल लेता हूँ तो देखो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस का ही बन जाएगा बच्चों प्लस का, प्लस 4x, और बच्चों ये प्लस का ये बन जाएगा माइनस का, माइनस 7y, और बच्चों ये माइनस का ही बन जाएगा प्लस का, प्लस 5 आई एम सॉरी 5 मैंने बोल दिया 5, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों अगर मैं इस माइनस को भेज दूं राइट हैंड साइड में तो बच्चों ये बन जाएगा 0 ही। और बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, इस ब्रेसिस को बच्चों मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 5, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ बच्चों मैं और डाल लेता हूँ। तो बच्चों यही हमारे पास सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इन 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, और बच्चों साइमल्टेनियसली वो इस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 है इसे भी पास कर रही है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the point of intersection of 2x plus y minus 10 equal to 0 and x square plus y square this is equal to 25 and the origin। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि इस क्वेश्चन में हमने एक सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है, और बच्चों हमें कंडीशन गिवन है कि ये जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, और बच्चों साइमल्टेनियसली साथ में ही वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बच्चों अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन जो होती है मतलब जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये लाइन की, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, और बच्चों ये हमें गिवन इक्वेशन है। और बच्चों ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है, और बच्चों ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है, ये सर्कल की जनरल फॉर्म है। क्योंकि बच्चों में पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। और बच्चों जब सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो बच्चों उस केस में ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 होंगी। तो बच्चों यहाँ पर हम पुट करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये जो 25 है ये रेडियस होता है, क्योंकि मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है, आपको बताने के लिए मैंने ये सब किया। अब बच्चों हम एक रफली कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर सर्कल जो है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने वहाँ पर ए और बी की प्लेस पर 0 0 पुट किया था। लेकिन बच्चों हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमें डायग्राम की इतनी ज़रूरत है, लेकिन बस हम थोड़ा सा हमें चल जाए पता कि हमने क्या करना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर ये एक सर्कल है, ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें एक लाइन गिवन है, ओके, और हमने जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन और इस सर्कल की इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों जैसे कि एक सर्कल है और बच्चों इसकी इक्वेशन हमें गिवन है ये वाली, इसको बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। और बच्चों यहाँ से एक लाइन पास कर रही है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, और बच्चों ये पॉइंट है ए और बच्चों ये पॉइंट है बी,
ओके। और बच्चों साथ में ही ये जो लाइन है इसको हम एक नेम दे देते हैं कि ये लाइन क्या है, एल है। और बच्चों ये जो सर्कल है इसको हम एस का नाम दे देते हैं। और बच्चों जो सर्कल है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। और बच्चों साथ में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करी थी वो एक पी पॉइंट से पास करता था 1 2, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिन है। और बच्चों हमें पता है कि ओरिजिन कहाँ पर होता है, जहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, उसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है ये क्या होता है, ओरिजिन। तो मतलब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पर ये जो सर्कल है वो इस टाइप का है कि ये हमारा ओरिजिन है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। और बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और बच्चों ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ओके। तो बच्चों कुछ ऐसा केस है रफली। लेकिन बच्चों ये जो सर्कल है ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन बच्चों हमने जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस डॉटेड वाले की करनी है, इसलिए हमने इसका केस तो बना लिया। लेकिन बच्चों इसका केस हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों डायग्राम से हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमें कहते हैं ना कि थोड़ा सा पता चल जाए कि हमने क्या करना है, हम बस वो करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे और बच्चों उसके बाद ये जो पॉइंट है 0 0 उसमें पुट करेंगे और बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ इक्वेशन आ जाएगी, ओके। तो बच्चों अब आगे हम वही करने जा रहे हैं, ओके। तो बच्चों देखो अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसको बच्चों हमने रब किया, तो इसको हमने रब किया। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। तो बच्चों यहां पर हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, एक है सर्कल की और बच्चों एक है लाइन की। तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन को मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। और बच्चों हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एस दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25, ओके। और बच्चों मैं चाहूँ तो इस 25 को अगर मैं शिफ्ट करूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -25 और बच्चों राइट हैंड साइड में बाकी बच जाएगा हमारा 0, ओके। इससे इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों इस लाइन की इक्वेशन को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो बच्चों यहां पर मैं लिख लेता हूं एल, ओके। 2x प्लस वाई माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2, ओके बच्चों। अब बच्चों हमें पता है कि अगर सर्कल जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम वो यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं कि नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of equations 1 and 2, ओके बच्चों। तो बच्चों देखो हमारे पास हमें पता है यहाँ पर कि we know उस केस में अगर हमारे पास एक सर्कल हो और एक लाइन हो तो बच्चों उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, s प्लस के एल दिस इज इक्वल टू 0 वेयर k belongs to real number, ओके। और बच्चों यहां पर k नॉट इक्वल टू -1 वाला केस नहीं आएगा, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। अब बच्चों उसके बाद में हम s और l की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, ठीक है बच्चों। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है s की प्लेस पर, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है k, और बच्चों l की प्लेस पर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये तो हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई है जैसे कि बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन बच्चों ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो बच्चों यहाँ पर हम वो वाला केस लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन 3 पासिंग थ्रू ओरिजिन। और बच्चों हमें पता है कि जो ओरिजिन होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये हमारा एब्सिसा है और बच्चों ये हमारा ऑर्डिनेट है
और एब्सिसा को बच्चों हम इक्वेशन में x की प्लेस पर पुट करेंगे और बच्चों ऑर्डिनेट को y की प्लेस पर पुट करेंगे। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों ये हमारा बनेगा कि 0 स्क्वायर ओके एंड प्लस 0 स्क्वायर माइनस 25 एंड प्लस के 2 0 एंड प्लस 0 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनेगा 0 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर 0 और बच्चों यहाँ से हमारा बनेगा ओनली माइनस 25 एंड प्लस, और बच्चों यहाँ से देखो क्या बनेगा 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 माइनस 10 और बच्चों यहाँ पर के है तो मतलब माइनस 10 के ओके। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस 10 के। और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी के की, तो बच्चों के की देखो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो बच्चों मैं क्या करूँगा कि माइनस 25 को ट्रांसफ़र करूँगा कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये बन जाएगा प्लस 25 और बच्चों ये जो माइनस 10 है ये जाएगा इसके नीचे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कि 5 5 द 25 एंड 5 2 द 10। तो बच्चों ये बन गया हमारा माइनस 5/2। तो बच्चों यहाँ पर देखो के की वैल्यू देखो हमारी क्या आई है, माइनस 5/2 आई है। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू माइनस 5/2 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ पुटिंग। तो बच्चों ऐसा करो कि अब आप इतना नोट कर लो फिर हम आगे पुट करते हैं ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है कि पुटिंग के इक्वल टू माइनस 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 हमारा रहेगा एज इट इज़। और बच्चों के की प्लेस पर हम पुट कर देंगे माइनस 5/2 और बच्चों यहाँ पर हम ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। जब बच्चों इसको हम लेंगे एलसीएम तो बच्चों यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सारों में। तो बच्चों हम ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस 50 ओके एंड माइनस, और बच्चों ये जो माइनस 5 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10x ओके, माइनस 5 प्लस y माइनस 5y और माइनस 5 माइनस 10 तो 10 5 दा 50 प्लस 50 ओके। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा। अब बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था। और बच्चों अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों ये 2 0 सा मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये 0 बन जाएगा ओके। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में कि सब कुछ करने के बाद यहाँ से बच्चों 2 है नीचे से गायब हो जाएगा क्योंकि बच्चों ये राइट हैंड साइड में जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन बचेगी। उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 2x स्क्वायर एज इट इज़ 2y स्क्वायर एज इट इज़ ओके, माइनस 10x एज इट इज़ माइनस 5y एज इट इज़ ओके। और बच्चों यहाँ पर है माइनस 50 और प्लस 50 तो बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है ओके। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहना चाह रही है कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है और बच्चों जिस सर्कल की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है वो पास कर रहा है इन 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से। और बच्चों साथ में ही जिस सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उस सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ओके। तो बच्चों ये सारी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले वही हमारा पुराना प्रोसेस जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा और बच्चों पीछे हम 2 क्वेश्चन में करते आए हैं कि सबसे पहले हम बच्चों इंटरसेक्शन वाली कंडीशन से
फैमिली ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन होती है उससे सर्कल ऑफ इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, तो बच्चों पहली बात तो ये है कि ये जो कंडीशन है ना, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले रफली डायग्राम बना के। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक ये हो गया और बच्चों एक ये हो गया। ओके, तो बच्चों ये जो इक्वेशन है सर्कल की, तो बच्चों मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है और बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ये सेकंड सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और बच्चों ये हमारा सेकंड सर्कल है। और बच्चों इन दोनों सर्कल के टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जिस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन टू सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों मतलब कि हमने ये डॉटेड वाले सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना है। और बच्चों इसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है, इसके बाद बच्चों हमें ये बोला गया है कि ये जो सर्कल है डॉटेड वाला, इसका जो सेंटर है वो बच्चों कहाँ पर लाई कर रहा है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कि बच्चों मान लेते हैं कि ये बच्चों हमारी कोई एक्स एक्सिस है। ओके, ये बच्चों हमारी कोई एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्स डैश। और बच्चों इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और बच्चों ये हमारी देखो क्या है, ये एक्स एक्सिस है और बच्चों यहाँ पर हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, ये बच्चों हमारी वाई एक्सिस है। तो बच्चों एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ कि हमारे पास टू सर्कल्स हैं और बच्चों इन सर्कल के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है और बच्चों इस डॉटेड लाइन वाले सर्कल का जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका जो सेंटर है, ये बच्चों सर्कल का क्या है, सेंटर है, सेंटर। ओके, सेंटर है। देखें इस सेंटर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री तक वही डिस्टेंस इक्वल है और बच्चों यहाँ पर मैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल है। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ ये सर्कल का ये वाला सेंटर है। और बच्चों ये सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो बच्चों ये हमारी इस टाइप की कंडीशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे और बच्चों फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर वाला केस है इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। पहले हम सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ओके, तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बच्चों हम गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन इक्वेशंस बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास टू सर्कल्स हैं। तो बच्चों पहले सर्कल को हमें पता है कि जो फर्स्ट सर्कल होता है उसको हम कैपिटल एस डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एस, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सर्कल है उसको बच्चों हम एस डैश से डिनोट करेंगे। एस डैश दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 10y एंड प्लस 8 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ऑफ इक्वेशंस 1 and 2। तो बच्चों हमें पता है वो क्या होती है, we know s plus k s dash this is equal to 0 where k belongs to real number and k not equal to -1। उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है, s और s डैश की वैल्यूज को पुट करना है। तो बच्चों s की हमारे पास वैल्यू क्या है, तो बच्चों s की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स एंड प्लस 2y माइनस 3। ओके, और बच्चों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है प्लस के, तो बच्चों के हमारा एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों एस डैश की देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
-4x प्लस 10y एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों देखो क्या करेंगे, तो बच्चों ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, लेकिन बच्चों हमें बोला क्या गया है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन जो हमारे पास आई है, इस सर्कल की इक्वेशन का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आई है, इसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि सबसे पहले हमें इसका सेंटर चाहिए, तभी बच्चों हम एक्स एक्सिस वाली कंडीशन को आगे डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आगे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और बच्चों इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा कि इसको सॉल्व करूंगा। तो बच्चों हमने सॉल्व कैसे करना है कि के को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3, यहां तक बच्चों हम लिख लेंगे एज इट इज। ओके, और बच्चों इस के को इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस के वाई स्क्वायर एंड, और बच्चों यहाँ पर है -4, और बच्चों ये के मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा -4 के एक्स एंड प्लस 10 के वाई, ओके, एंड प्लस 8 के। ओके बच्चों ये हमारा बन गया। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रख लेना है, वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रख लेना है, एक्स वाली टर्म को एक साथ और वाई वाली टर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये है और बच्चों एक ये है। अगर बच्चों इन दोनों टर्म में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो बच्चों देखो यहाँ से हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ब्रेसिस के, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ से क्या बचेगा, +1। ओके, और बच्चों हमने एक्स स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन। और बच्चों सिमिलरली अब हमारे पास प्रोसेस है वाई स्क्वायर वाला। तो बच्चों मैं अब देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला केस जो टर्म्स कौन कौन सी है, एक ये है और बच्चों एक ये है। अब बच्चों अगर इन दोनों टर्म में से भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूँ, वाई स्क्वायर का कॉमन निकालूँ, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ब्रेसिस के अंदर बच जाएगा के और बच्चों यहाँ से बच जाएगा +1। ओके, वाई स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, अब बच्चों हमारे पास हमने करना है एक्स वाली टर्म को सोल्व। तो बच्चों ये हमारी एक्स वाली टर्म है और बच्चों ये हमारी एक्स वाली टर्म है। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, -x और बच्चों यहाँ पर है -4k। अगर बच्चों मैं -x को कॉमन निकालूँ तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बचेगा, तो बच्चों माइनस को मैं रख लेता हूँ आगे और बच्चों अंदर ब्रेसिस की बचेगा, यहाँ से बचेगा 4k और बच्चों यहाँ से बचेगा +1 और बच्चों x को मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है, वेरिएबल को। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा कि y वाली टर्म में से कॉमन निकाल लूंगा। तो बच्चों ये हमारी y वाली टर्म है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ से कि y को कॉमन निकालूंगा। तो बच्चों ये रहा प्लस और बच्चों यहाँ से हमारे पास अंदर ब्रेसिस के बचेगा 10k और बच्चों यहाँ से बचेगा +2 और बच्चों y हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम ये कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है -3 और बच्चों यहाँ पर है +8k। तो बच्चों मैं +8k को आगे रख लूँगा और बच्चों -3 को मैं बाद में रखूँगा और बच्चों ये हमारा बन गया कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा क्या बना, k+1 ब्रेसिस के अंदर एक्स स्क्वायर, k+1 ब्रेसिस के अंदर वाई स्क्वायर माइनस ब्रेसिस के अंदर 4k+1 एक्स ब्रेसिस के अंदर 10k+2 y और बच्चों 8k - 3 हमारा एज अ कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि अगर आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म हो सर्कल की x² + y² एंड +2gx एंड +2fy - c = 0। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हमारे पास ऐसी फॉर्म हो सर्कल की तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस केस में हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों इस केस में जो सर्कल का सेंटर होता है वो क्या होता है, -½ ओके, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x ओके कॉमा -½ इनटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों यही फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूले का हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास x² और y² यहाँ पर 1 1 प्रेजेंट हो, का कोफिशिएंट एक्चुअली यहाँ पर 1 1 प्रेजेंट हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास x² कोफिशिएंट k+1 प्रेजेंट है और बच्चों y² कोफिशिएंट k+1 प्रेजेंट है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि x² और y² के कोफिशिएंट को हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड और बच्चों राइट हैंड साइड में k+1 से डिवाइड कर दें। जब बच्चों हम k+1 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा k+1, ठीक है। इस टर्म में बच्चों यहाँ पर k+1 डिवाइड हो जाएगा इन अ लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों यहाँ पर बन जाएगा k+1, और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा k+1, और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा k+1, और बच्चों यहाँ पर भी k+1, मैंने यहाँ पर ब्रेसेस डाल दिया, ओके, k+1, और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा k+1, ओके। और बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा ओनली x² कैंसिल प्लस y²। बच्चों यहाँ पर हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे -4k+1 अपॉन k+1, ये बच्चों रहा ब्रेसिस के अंदर x, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10k+2 अपॉन k+1 y एंड प्लस 8k-3 अपॉन k+1, ओके, दिस इज इक्वल टू 0 अपॉन k+1 0, ओके। अब बच्चों ये हमारी फॉर्म बन चुकी है। अब बच्चों यहाँ से हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको आप पहले नोट कर लो और जो बाकी का पार्ट है वो हम आगे करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई थी x² + y² माइनस 4k+1 अपॉन k+1 x प्लस 10k+2 अपॉन k+1 y प्लस 8k-3 अपॉन k+1, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हम सेंटर फाइंड करेंगे, तो बच्चों सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर, और बच्चों सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है -12 कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पर x का देखो कोफिशिएंट क्या है, -4k+1 अपॉन k+1। तो बच्चों यहाँ पर माइनस साइन हमने साथ में लेना है, क्योंकि बच्चों इन जनरल फॉर्मूला यहाँ पर प्लस होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर माइनस हमने साथ में लेना है। तो बच्चों इसको मैं रखूँगा ब्रेसिस के अंदर -4k+1 अपॉन k+1, ओके। और बच्चों ये जो माइनस है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ बच्चों हम लिख लेते हैं। और बच्चों इसको भी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं करली ब्रेसिस, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस चल जाए पता। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं करली ब्रेसिस, और बच्चों इसको रखते हैं हम ब्रेसिस के अंदर, ओके, हम ऐसा करते हैं, ओके, करली ब्रेसिस, ओके। और बच्चों यहाँ पर हम डालते हैं कॉमा -12 मतलब -1/2। बच्चों यहाँ पर भी हम रखेंगे करली ब्रेसिस, ओके। और बच्चों यहाँ रखेंगे 10k+2, मतलब कि यहाँ पर क्या होता था -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, और बच्चों y का कोफिशिएंट देखो क्या है प्लस 10k+2 अपॉन k+1। तो बच्चों इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे k+1 और करली ब्रेसिस बंद, और बच्चों ये वाली जो ब्रेसिस है क्लोज्ड, ये भी बंद, ओके। तो बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास सेंटर क्या बन गया, तो बच्चों देखो सेंटर हमारे पास बन जाएगा ब्रेसिस के अंदर, देखो बच्चों यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो बच्चों बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओके। सबसे पहले बच्चों ये बन गया, और बच्चों यहाँ पर देखो 1 4k+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये ऊपर 4k+1 ही रहेगा, लेकिन बच्चों नीचे जो ये 2 है ये k+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2k+1, ओके बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर क्या है -1/2, तो बच्चों यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो बच्चों -1 10k+1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -10k+2, और बच्चों यहाँ पर देखो नीचे 2 हमारा k+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2k+1। तो बच्चों ये हमारा सर्कल का सेंटर आ गया, ठीक है। ये बच्चों सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बच्चों एब्सिस है और बच्चों ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। अब बच्चों जब सर्कल का सेंटर आ गया तो बच्चों देखो हमने अब क्या करना है कि अब बच्चों ऐसा करें कि इतना नोट कर लें, उतना पार्ट फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, इक्वेशन नंबर 3, वो हमने यहाँ पर लिख ली है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी थी, तो हमने इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लिया x² + y² माइनस x + 2y - 3 प्लस k ब्रेसिस के अंदर x² + y² - 4x + 10y + 8, दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पर जो सेंटर आया था उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है 4k+1 अपॉन 2k+1 माइनस 10k+2 अपॉन 2k+1। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम और अरेंज कर सकते हैं कि जो इसका ये ऑर्डिनेट है, मतलब कि जो ये x होता है ये y होता है, तो बच्चों ये जो y वाला है यहाँ पर अगर हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर में से अगर 2 निकाले कॉमन, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है 10k+2, ठीक है। बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10k+2 है, बच्चों यहाँ पर माइनस है, एंड नीचे है बच्चों यहाँ पर 2k+1। अगर बच्चों मैं ऊपर से यहाँ पर 2 निकालूँ कॉमन, तो बच्चों बाहर क्या माइनस है, तो बच्चों हमने 2 निकाला कॉमन, तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचेगा
10 है तो बच्चों बाकी बच जाएगा 5k और बच्चों यहाँ बच जाएगा 1। ओके, और बच्चों नीचे क्या है 2k+1 को बच्चों मैं एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -5k+1 अपॉन k+1, मतलब कि इसकी प्लेस पर बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, -5k+1 अपॉन k+1। ओके, तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी अरेंज करके लिख सकता हूँ कि -5k+1 अपॉन k+1। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है कि हमने अब एक कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि बच्चों हमें बोला गया था कि जो हमारे पास सर्कल आया है, मतलब कि ये जो सर्कल बच्चों हमारे पास आया है जो कि डॉटेड लाइन से बच्चों हमने शो किया था, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन थी ना, मैं आपको फिर दोबारा बनाता हूँ वो डायग्राम, कि दो हमारे पास यहाँ पर सर्कल थे और बच्चों उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा था। और बच्चों ये जो सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर था, ठीक है ना, ये बच्चों हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं ये बड़ा वाला सर्कल बनाऊँ सिर्फ, जिसका बच्चों हमने फाइंड करना है, तो बच्चों ये हमारा सर्कल हो गया जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करी है, और बच्चों इसका ये सेंटर है, और बच्चों इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो बच्चों देखो ये इसका सेंटर है और बच्चों ये एक्स एक्सिस है, और बच्चों ये हमारी वाई एक्सिस है। और बच्चों हमें पता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो बच्चों एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y = 0। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर, कि अगर हम यहाँ देखें यहाँ देखें यहाँ देखें कहीं भी, मतलब एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि इसको बच्चों हम ऐसे भी बोलते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो बच्चों वो होती है y = 0। वैसे ही बच्चों y एक्सिस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0। ओके, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंडीशन गिवन है कि ये जो सर्कल का सेंटर है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और बच्चों अगर हम सेंटर को एक्स वाई मान लें, ओके, तो बच्चों ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और बच्चों ये हमारा वाई हो गया। इसका मतलब बच्चों क्या है कि वाई की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर 0 होती है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर ये जो वाई की वैल्यू है, मतलब कि जो सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वहाँ पर अगर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब कि बच्चों ऐसे हम लिख सकते हैं कि here center lies on x axis therefore y = 0। और अगर बच्चों y = 0 है तो बच्चों ये y वाली वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, implies -5k+1 अपॉन k+1 दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्या किया कि y की वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि बच्चों ये हमें कंडीशन गिवन है कि सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है। उसके बाद बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -5k+1, और बच्चों k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0। उसके बाद बच्चों देखो हमने आगे क्या करना है कि माइनस को अगर हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5k+1 = 0। और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास 5k दिस इज इक्वल टू -1 बनेगा, और बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, k की -1/5। तो बच्चों ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब बच्चों इस k की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों हम आगे वही करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास k की वैल्यू -1/5 आ गई। तो बच्चों आप क्या करें कि इतना नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। तो बच्चों लास्ट में हमने देखो क्या करना है कि k की वैल्यू -1/5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। और बच्चों इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, सर्कल की इक्वेशन थी। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बच्चों हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप कि आपने जो पिछला जो मैंने बताया था कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों देखो ये बच्चों हमारा बन जाएगा कि x² + y² - x एंड +2y एंड -3। और बच्चों k की प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1/5। ओके, और बच्चों उसके बाद हम ये जो फॉर्म है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे x² + y² - 4x + 10y एंड +8 = 0। अब बच्चों यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास बनेगा ऊपर 5x² + y²। और बच्चों हम चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों देखो बहुत इजी है,
आप बीएससी में आ चुके तो आपको पता होगा कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो बच्चों अंदर 5 मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5x² प्लस 5y² माइनस 5x प्लस 10y माइनस 15। और बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचेगा, -1। तो बच्चों इस -1 को भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -x² माइनस y² माइनस माइनस प्लस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 10y माइनस प्लस माइनस माइनस 8। और बच्चों नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 5। ओके, और बच्चों यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या है 0/1। और बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों ये तो बन जाएगा पूरा 0। मतलब कि इस पार्ट को बच्चों हम रब कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा 0। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है 5x² और -x², मतलब कि 4x²। और बच्चों यहाँ पर है 5y² माइनस y² 4y² माइनस 5x एंड प्लस 4x माइनस x प्लस 10y माइनस 10y कैंसल, -15 माइनस 18। तो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया -23। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल 4x² प्लस 4y² माइनस x माइनस 23 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। और बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। वैसे तो बच्चों ये जो टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल, इसके टोटल 9 क्वेश्चन हैं, लेकिन बच्चों आज 3 ही हो पाए हैं, क्योंकि अगर मैं आगे और करवाता हूं तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमारे 3 क्वेश्चन हुए और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। Please subscribe my channel. Thank you.